जय माता की दोस्तों। महाकाली तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को ऑरे के बारे में जानकारी दूंगा, जो हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है। तो उसकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और मैं इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑरे के नुकसान क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यदि कोई एक आम आदमी है और उस व्यक्ति का ऑरा कमज़ोर है या ऑरा लीक है, तो वो व्यक्ति एक तो सबसे पहले मानसिक रूप से कमज़ोर होगा। दूसरी बात, जब भी वो व्यक्ति या लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, और कहीं कोई मान लो मौत हो गई है और वो व्यक्ति वहाँ जाएगा, और जैसे वहाँ से आते हैं और आने के बाद जो अपने घर आते हैं मतलब, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा। तीसरी कमजोरी ये है, उन व्यक्ति को सबसे ज़्यादा भूत प्रेतों का साया उनके ऊपर होता है। जिन व्यक्ति का ऑरा कमज़ोर होता है उन व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा भूत प्रेतों का अटैक होता है। क्योंकि भूत प्रेत उनकी शरीर की जो एनर्जी होती है वो खींचते हैं। ठीक है दोस्तों। और वो मैंने आपको बता ही दिया कि वो व्यक्ति दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और कोई ना कोई उनके अंदर बीमारी हमेशा मिलेगी। जैसे कि मान लो बुखार होगा, या मान लो कोई ना कोई शरीर रूप से वो कमज़ोर भी होंगे वो व्यक्ति। ठीक है दोस्तों। और ये तो मैंने बता दिया जो एक आम आदमी होते हैं उन लोगों के लिए। जो मेरे भाई साधक होते हैं, अब मैं उनके लिए बताता हूँ। जैसे कि मान लो आप लोगों ने खूब मंत्र जप करा है और आपका 15 दिन या 20 दिन पूजा नहीं कर पाए, तो आपके मंत्रों की पावर कहाँ जाती है? यदि आपका ऑरा कमज़ोर है तो आपकी जो मंत्र की एनर्जी होती है आपके शरीर के अंदर, उस एनर्जी को भूत प्रेत खींच लेते हैं, यदि आपका ऑरा कमज़ोर है तो। ठीक है दोस्तों। और आप लोग खुद नहीं समझ पाते कि हम कौन सी साधना करें। आप कोई भी मंत्र पढ़ने को बैठोगे, जो भूत प्रेत होते हैं उनका असर आपके दिमाग पर पड़ता रहेगा। आपका मन करेगा अरे चलो उठ जाता हूँ, कल कर लेंगे, क्योंकि वो भूत प्रेत भी आपको रोकेंगे। क्योंकि भूत प्रेत हावी उन्हीं लोगों पर होते हैं जिनका ऑरा कमज़ोर होता है। तो जिन लोगों का ऐसे में मान लो ऑरा कमज़ोर है और वो व्यक्ति मंत्र पढ़ रहे हैं, तो पहले आप अपनी प्रोटेक्शन तकड़ी रखो। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा। आप अपनी सुरक्षा तकड़ी रखो। जिस भी देवी देवता का आप मंत्र पढ़ रहे हैं या आह्वान कर रहे हैं, आप मान लो महाकाली का मंत्र पढ़ रहे हैं, तो महाकाली माँ से पहले पढ़ो और मंत्र पढ़ो और उनसे कहो कि हे माँ, मेरे आसपास जो भी गलत एंटिटी हैं, जो भी शक्तियाँ हैं मेरे बुरे के लिए, उन चीज़ों को मेरे से दूर करो और मेरी सुरक्षा करो। उसके बाद आप मंत्र पढ़ो। जिन व्यक्ति का ऑरा कमज़ोर है वो व्यक्ति ऐसे ही करे पूजा। ठीक है दोस्तों। क्योंकि जिन व्यक्ति का ऑरा कमज़ोर होता है और मान लो वो मंत्र जप कर रहे हैं, ये एक किस्म का ऐसा समझो कि मान लो हमने किसी घड़े में पानी करा और यदि घड़े में सुराग हो रहा है, तो हमने पानी तो सुबह कर दिया लेकिन शाम तक वो घड़ा खाली हो लेगा। तो ऐसे ही हमारा शरीर होता है। यदि हमारा शरीर का ऑरा कमज़ोर है, हम मंत्र जप कर रहे हैं
वो सब तो ठीक है, लेकिन मंत्र की पावर हमारे पास नहीं रुक रही, जा कहाँ रही है। तो दोस्तों ये भूत प्रेत जो है, भूत प्रेत जिन डाकनी बागनी, ये सब चीज़ें एनर्जी को खींच लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो मेहनत का फल होता है वो सब खींच लेते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो पावर ही नहीं है, क्योंकि हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि हमारा ऑरा भी कमज़ोर हो सकता है। और फिर हम खुद भी ये नहीं सोच पाते। बहुत मेरे भाई ऐसे हैं कि साधक सही है लेकिन पावर नहीं रुक पा रही, पावर जा कहाँ रही है। तो जो हमारे मंत्र बल की पावर होती है वो भूत प्रेत खींच लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनका भोजन होता है एनर्जी, वो उस एनर्जी को खींच लेते हैं। ठीक है दोस्तों। और जिन व्यक्ति का ऑरा मजबूत होगा वो व्यक्ति, जो एक आम आदमी होते हैं, अगर एक आम आदमी है उसका ऑरा मजबूत है तो एक तो उस व्यक्ति पर कभी भूत प्रेत का साया नहीं होएगा, दूसरा वो दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे और वो किसी भी कार्य करेंगे सफल होंगे। ठीक है दोस्तों। और अब मैं आपको बताता हूँ साधक के लिए। जो एक साधक होते हैं, अगर उनका ऑरा मजबूत है, जिस भी साधना को वो करेंगे उसमें सफल होंगे। उस मंत्र की पावर उन लोगों के पास होगी, उनकी पावर को कोई भी खींच नहीं सकता, ना ही भूत प्रेत ना ही कोई। क्योंकि जो ऑरा मौजूद है और उस ऑरे के अंदर जो चीज़ है उसे कोई नहीं खींच सकता। उसके लिए उस ऑरे को उन्हें तोड़ना पड़ेगा और ऑरा तोड़ना इतनी आसान बात नहीं होता। कोई बड़ी ही पावर होगी तो ऑरे को लीक कर सकती है, लेकिन वैसे जिस भी साधना को आप कर रहे हो, कोई भी मंत्र जप कर रहे हो, हमेशा उनकी भी प्रोटेक्शन रखो, सुरक्षा। उनसे बोलो कि हमारी जो भी हमारे पास गलत शक्तियाँ हैं हमारे बुरे के लिए हैं, उन सबको हमसे दूर करो, और जो हमारे फ़ायदे के लिए हैं वो हमारे पास रहनी चाहिए। तो इस तरीके से ही। और यदि आपका ऑरा कमज़ोर भी है और आप सोचते हैं कि जो हमारे मंत्र पावर है ये हमारी मंत्र पावर कोई ना चुराए या कोई भूत प्रेत या कोई साधक ना खींचे, तो हम क्या करें। तो आप दोस्तों कुछ ना करें। जिन देवी देवता का आप मंत्र जप कर रहे हो, पहले तो उस मंत्र को पढ़ के सुरक्षा घेरा बनाए अपना और उनका आह्वान करें कि मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है मेरे बुरे के लिए, उन शक्तियों को दूर करें हमसे और मेरी सुरक्षा करें। उसके बाद मंत्र पढ़ें। कोई भी एक मंत्र आप ऐसा चुन लीजिए जिससे आपको सुरक्षा करनी है बस अपनी। ठीक है दोस्तों। उस मंत्र की एक माला करें और फिर सुरक्षा के लिए बोले उन देवताओं से आह्वान करके। जब आपकी सुरक्षा हो जाए उसके बाद जो भी आप 11 माला जिस भी देवी देवता की आप कर रहे हो 11 माला करें। और उस मंत्र का, उस 11 माला का जो मंत्र बल है वो जैसे कि मान लो महाकाली माँ की मैंने 11 माला की, और जब मैं उठूँगा उठने से पहले महाकाली माँ को आह्वान करके उन्हें पुकार कर और उन्हीं को समर्पित कर दो। अपने मंत्र की पावर को उन्हीं को समर्पित कर दो कि जो मैंने मंत्र बल इकट्ठा किया है वो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं आपसे मांग लूँगा। तो दोस्तों वो आपकी एनर्जी को कोई नहीं छीन सकता, वो सीधी देवता के पास ही जाएगी और आपकी एनर्जी जमा हो जाएगी। एक किस्म का ऐसा समझो जैसे तुमने बैंक में पैसे जमा कर दिए, बैंक में आपको ब्याज लगकर पैसा वापसी मिल जाएगा जब भी आपको ज़रूरत होगी। ऐसा ही देवता के पास होता है। जब भी हम किसी देवी देवता के पास अपने मंत्र की एनर्जी को उनके पास समर्पित करते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो दोस्तों उसका जितनी हमने एनर्जी दी है उससे दुगनी हमें वहाँ से मिलती है एनर्जी। ठीक है दोस्तों।
तो ये मैंने आपको बताया है ऑरे के बारे में जानकारी। जितना मेरे को ज्ञान है वो मैंने आपको दिया है। और जो भी मेरे से जाने अनजाने में या कुछ मैंने गलत बोल दिया हो या कोई गलत बात बोल दी हो तो छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के आप मुझे क्षमा कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय माता की।